महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, यह मनुष्य के भीतर चलने वाले संघर्ष की कथा है। यह कहानी है उस क्षण की जब सब कुछ हार जाने के बाद भी कुछ बचा रह जाता है। आज हम उस युधिष्ठिर की बात करेंगे जो पासों के खेल में अपना राज्य, अपने भाई, अपनी पत्नी और अंत में स्वयं को भी हार गया। बाहर से देखने पर यह सबसे बड़ी हार थी, लेकिन भीतर कहीं धर्म की ऐसी विजय हुई जिसे मैं भी पराजित नहीं कर सका। हस्तिनापुर का राज दरबार भरा हुआ था, चारों तरफ उत्सव का वातावरण था, पर उस उत्सव के भीतर छल छिपा हुआ था। शकुनी के पासे चल रहे थे और युधिष्ठिर के हाथ कांप रहे थे। वह जानते थे कि यह खेल धर्म के विरुद्ध है, फिर भी राजा होने के नाते चुनौती स्वीकार करना उनका कर्तव्य था। यही वह क्षण था जहाँ धर्म और व्यवस्था आमने सामने खड़े थे। युधिष्ठिर का मन हर पासे के साथ टूटता जा रहा था, पर उनके चेहरे पर संयम था। वे हार रहे थे लेकिन चीख नहीं रहे थे, वे गिर रहे थे लेकिन क्रोध नहीं कर रहे थे। राज्य चला गया, भाइयों की स्वतंत्रता चली गई, द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया गया, सभा में अपमान की प्रकाष्ठा हुई। उस समय यदि युधिष्ठिर चाहते तो वे भीष्म, द्रोण या विदुर से चिल्लाकर न्याय मांग सकते थे, वे शस्त्र उठा सकते थे, वे प्रतिशोध की आग में जल सकते थे, लेकिन उन्होंने मौन चुना। यह मौन कमजोरी नहीं था, यह भीतर की अग्नि को संयम में बांधने का साहस। लोग आज भी पूछते हैं युधिष्ठिर ने ऐसा क्यों किया? क्या यह उनकी सबसे बड़ी भूल नहीं थी? उत्तर आसान नहीं है। युधिष्ठिर जानते थे कि अधर्म का उत्तर अधर्म से दिया जाए तो क्षणिक जीत मिल सकती है, लेकिन धर्म का भविष्य नष्ट हो जाता है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत अपमान से अधिक समाज के नैतिक संतुलन को महत्व दिया। यह वही क्षण था जब हार के भीतर जीत जन्म ले रही थी। वनवास की राह कठिन थी, राजमहलों की जगह पत्तों की छाया थी, रेशमी वस्त्रों की जगह तपस्या का वस्त्र था। भाई क्रोधित थे, द्रौपदी का हृदय आहत था और युधिष्ठिर हर दिन अपने भीतर प्रश्नों में जूझ रहे थे। क्या मैं सही था? क्या धर्म का मार्ग यही है? हर प्रश्नों के उत्तर उन्हें तुरंत नहीं मिले। धर्म आसान नहीं होता, धर्म धैर्य मांगता है। वन में रहते हुए युधिष्ठिर ने केवल समय नहीं काटा, उन्होंने स्वयं को गढ़ा। हर अपमान, हर पीड़ा, हर तिरस्कार ने उन्हें भीतर से और शुद्ध किया। वे समझने लगे कि सच्चा राजा वही है जो सत्ता के बिना भी राजा बना रहे। वही मनुष्य विजयी है जो हार में भी अपने मूल्यों को न छोड़े। महाभारत का युद्ध आया। वही युधिष्ठिर जो कभी पासों में सब कुछ हार गया था, अब धर्म की सेना का नेतृत्व कर रहा था। युद्ध भूमि पर भी उन्होंने अधर्म का सहारा नहीं लिया। शत्रु भी उनके सत्य और न्याय का सम्मान करता था। अंत में विजय पांडवों की हुई, लेकिन यह विजय केवल युद्ध की नहीं थी। यह उस क्षण धैर्य की थी जो अपमान के समय भी टूटा नहीं। यह उस विश्वास की थी जो अंधकार में भी बुझा नहीं। और फिर आई स्वर्ग की यात्रा। एक एक करके सब साथ छोड़ते गए। अंत में केवल युधिष्ठिर और एक कुत्ता रह गया। देवताओं ने कहा, कुत्ते को छोड़ दो, स्वर्ग तुम्हारा है। लेकिन युधिष्ठिर ने फिर वही किया जो उन्होंने जीवन भर किया था। उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, जिसने कठिन समय में साथ दिया उसे मैं कैसे त्याग सकता हूँ। वही कुत्ता धर्म का रूप था। यही प्रमाण था कि युधिष्ठिर ने कभी धर्म से समझौता नहीं किया। यहाँ समझ आता है कि युधिष्ठिर वास्तव में कभी हारे नहीं थे। उन्होंने जो खोया वह भारी था, उन्होंने जो पाया वह आंतरिक था। राज्य, सम्मान, सुख सब क्षणिक है, लेकिन धर्म स्थायी है। जब सब कुछ चला जाए तब भी यदि मनुष्य अपने मूल्यों के साथ खड़ा रहे तो वही सच्ची जीत है। आज के समय में भी हम एक पासों के खेल में उलझे हुए हैं, कभी लालच के, कभी क्रोध के, कभी भय के। कई बार हम हार भी जाते हैं, लोग हंसते हैं, दुनिया ताने मारती है। ऐसे समय में युधिष्ठिर हमें सिखाते हैं कि तुरंत प्रतिशोध लेना आसान है, पर धैर्य रखना कठिन है, और जो कठिन है वही धर्म है। युधिष्ठिर की कहानी हमें यह नहीं सिखाती कि हारना अच्छा है, हार के बाद भी मनुष्य कैसा बना रहता है, वही उसके चरित्र की पहचान है। जब युधिष्ठिर हार गए थे तब भी धर्म में हार नहीं पाया, क्योंकि धर्म किसी सभा, किसी राज्य या किसी विजय पर निर्भर नहीं होता। धर्म मनुष्य के भीतर जीवित रहता है, और जब तक धर्म भीतर जीवित है तब तक कोई भी हार अंतिम नहीं होती। धन्यवाद।